आप न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आप सभी का इस्तकबाल है। जिस तरह से हमने देखा कल हिंदू पाक के दरमियान सीज़ फायर हो गया, जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास कशीदा हालात थे, और उसके बाद जब कल जंगबंदी का ऐलान हो गया उसके बाद लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। पर्टिकुलरली जब हम उन लोगों की बात करते हैं जो नकल मकानी करने पर जंग की वजह से मजबूर हो गए थे और महफूज मकामात की तरफ आ गए थे। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, वीडियो जर्नलिस्ट से, कि दिखाएं। हम इस वक्त यहाँ पे बांडीपुरा में एक जगह मौजूद हैं जहाँ पे उड़ी इलाके के लोग जो नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे यहीं पे अपनी जान बचाने के लिए पहुँचे थे बांडीपुरा। और आप देख सकते हैं जिस तरह से बच्चे भी हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, और सब कुछ अपना घर बार माल मवेशी छोड़कर यहाँ पे पहुँचे थे। अब जब कि जंगबंदी का ऐलान हो गया है, ज़ाहिर है इनमें काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है और ये इंशाल्लाह अपने घर वापस जाने के काबिल होंगे। अब कुछ लोग हैं, उनसे चाहेंगे हम बात करेंगे जिस तरह से कल जंगबंदी का ऐलान हो गया, ये उससे किस तरह से देखते हैं और क्या चाहते हैं ये मज़ीद इस हवाले से इन्हीं से मज़ीद जानते हैं। नाम बताइए अपना आप। मेरा सईद जमात अली नाम है। ठीक। हम कबलकोट से रहने वाले। अभी कल सुना है हमने गवर्नमेंट इंडिया ने सीज़ फायर का ऐलान किया। हम इसमें हमारे को बहुत खुशी है कि हम अभी घर भी जाएंगे। पहले हम बहुत डरे थे, जब शलंग हो रही थी, बहुत दिक्कत थी, अभी शांति हो गई है। हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हैं कि शांति हो गई। तो जिस तरह से जंग में लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास लोगों में काफ़ी जो है खौफ का माहौल था, आपको लगता है वो खौफ कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो गया? अभी भी है खौफ? अभी तो खौफ है, मगर अभी ऐसा सुना है हमने कि हालात ठीक होने के चांस हो गए। तो अच्छा, इसलिए हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हैं। अच्छा, अब घर जाएंगे आप बाद में? हम अभी देख रहे हैं, आज तो नहीं, कल तक कभी हालात पूरा मन ठीक रहे तो फिर अपने घर जाएंगे, क्योंकि हमारा माल मवेशी सब चीज़ घर में है। तो ऐसे तो हमारे मकान शिकान तो ख़त्म हो गए हैं। अच्छा, तो अभी देखेंगे जाके क्या हाल है उधर। जब शलंग हो रही थी हम तो सब भाग के आ गए, पता ही नहीं चला वहाँ कैसा। आपको पता नहीं अभी किस तरह का माहौल है उधर? कैसा माहौल है। आज हमारे को 3-4 दिन हो गए यहाँ, तो हम उधर से आ गए। तो अभी जाके देखेंगे घर का क्या हाल है। ठीक, कुछ ख़वातीन भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम सईदा फातिमा है। अच्छा। मैं उड़ी में किस जगह रहते थे आप? उड़ी कमलकोट से हूँ। वहाँ से बॉर्डर से बहुत शलिंग हो रही थी, बहुत बच्चे छोटे छोटे लेके पहाड़ों के नीचे रात को रुकते थे, इसलिए हम इधर आए कश्मीर में भाग के। तो हमें गवर्नमेंट से अपील है कि सुना है कि अब हालात ठीक हैं, तो इसलिए जब हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर हम घर जाएंगे। तो खुशी है आप लोगों में जिस तरह से ऐलान हो गया कि ऐलान हुआ, मगर उधर फिर शलंग होती है, हमारे गांव में गिरती है, तो हमारे बच्चे सेफ नहीं रहते हैं। जब तक हालात पूर्वामन ठीक नहीं होंगे तो हम नहीं जा सकते हैं। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हम अपने घर जाएंगे। ठीक। और माल मवेशी है घर में, उनको भी देखना है। जब हालात ठीक होंगे तो फिर जाएंगे। जो छोटे बच्चे हैं इनको लेके कहाँ जाएँ, इसलिए हम इधर रहने के लिए आए हैं। गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं हमारी मदद की जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप अपना नाम बताइए मुझे जनाब। आप कहाँ रहते हैं उड़ी में? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं उड़ी चिरुंडा गांव से हूँ। नाम मेरा अहमद दीन है। हमें इस चीज़ की बहुत खुशी हुई। सोशल मीडिया पे देखा और दाएं बाएं से फ़ोन भी किया, सोशल मीडिया पे देखा। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट का। जो हम यही चीज़ चाहते हैं कि हमें अमन चाहिए। जब शिलिंग होती है हमारे बच्चे बहुत डर जाते, कोई स्कूल में होता है, कोई दाएँ बाएँ कहीं ना कहीं होता है, तो सबसे ज़्यादा बच्चे डर जाते हैं। इसलिए हमें ये बहुत खुशी हुई कि अब सुना है कि अभी पूरा ऑर्डर नहीं सुना है कि घर जाने के लिए बोला है कि सीज़ फायर हो गया। इसलिए हम बोलते हैं कि सीज़ फायर होना चाहिए। हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से कि सीज़ फायर होना चाहिए, अमन, क्योंकि हमारी जो पीछे वाली नस्ल है सब ने यही देखा है। खाली शिलिंग ही देखी है लोगों ने, और कुछ हमारे उधर उड़ी के लोगों ने नहीं देखा है। जब से मेरी भी उम्र इस वक्त 30 साल है, मैंने जब से दूध पीना छोड़ा तब से आज तक खाली शिलिंग ही देखी, और कुछ देखा नहीं। ना हमारे बच्चे पढ़ पाते हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं। गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि हम भी आगे देखना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। हैं। आपने कहा कि बचपन से ही आपने शलिंग का माहौल देखा है, नाअमनी का माहौल देखा है, तो आपको अब उम्मीद है कि अब अमन कायम होगा? कोई उम्मीद? इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है कि हमें गवर्नमेंट से भी अपील है और उम्मीद है, पूरी पर उम्मीद है कि अमन होना चाहिए।
क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ आगे कोई रास्ता होना चाहिए। हमारा तो छोड़ो, हमारा तो ख़त्म हो गया, जो था सो था वो ख़त्म हो गया। जैसे हमारे बाप दादा थे वो तो देख के गए जो गया, हमने भी वही देखा। लेकिन हमारे बच्चों के लिए आगे कुछ ना कुछ इंतज़ाम किया जाए। इस चीज़ के लिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारे बच्चों की जो लाइफ है, इसको चेंज किया जाए। हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से, और कोई अपील नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने इस तरह से जाना कि किस तरह का माहौल यहाँ पे है। कुछ और ख़वातीन भी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल है। आप पहले, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़े से मनाजिर भी दिखाएं यहाँ पे, किस तरह से बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, जो सभी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे आप पहुँचे थे। और भी कुछ ख़वातीन हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। आप मुझे अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम फातिमा। फातिमा, कहाँ से हैं आप? हम उड़ी परमपीला के रहने वाले हैं। सर, इस तरह तो कोई भी नहीं अपना घर छोड़ के दूर जाना चाहता है, लेकिन माहौल ही वहाँ का ऐसा बन गया कि हमें मजबूरन अपने बच्चों को लेकर, वैसे तो हम सोच रहे थे उस पहली रात को ये भी सोच रहे थे कि पता नहीं हम में से कोई ज़िंदा रहेगा भी या नहीं रहेगा। ऐसे माहौल बना हुआ था हमारे मकानों के आसपास। कई जगह, जिन जगहों पर ये गोलाबारी हुई है, उस वजह से वहाँ रास्ते भी ख़त्म हो गए, मकान भी ख़त्म हो गए। आखिर वो भी तो इंसान थे, वो भी तो हमारे साथ के थे। हमने अपनी जानें बचाई, अपने बच्चों को बचाया, यहाँ पर लाकर डाला। हम शौक़ से कौन बोलता है कि अपना घर बार छोड़ें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह जो है, एक तो खुशी का माहौल तो है ही क्योंकि जंग बंदी का ऐलान हो गया है, लेकिन साथ साथ ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि इस पर मुकम्मल तौर से अमलावरी होनी चाहिए ताकि ये भी अपने घरों में पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।